हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल रानू इंदौरी। आज से आज के दिन की फिर से शुरुआत होती है सम फिजिकल एक्टिविटी से, जो कि आप लोग जानते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हम स्टूडेंट है। फुल टाइम हम लोग चेयर पर बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते, तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग की नीड होती है। इसलिए अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी भी स्ट्रेच होती है और हम गुड भी फील करते हैं। जिस दिन मैं नहीं करती हूँ एक्सरसाइज, उस दिन मुझे बहुत लेजी सा फील होता है, और आई थिंक ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। और यहाँ पर मैंने सम एक्सरसाइज की और फिर मेडिटेशन करती हूँ। इस पोस्ट का नाम क्या है मुझे ये तो नहीं पता कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, बट हाँ, ये एक्सरसाइज होती है हमारे बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस करने की। बिकॉज ऑफ मेरी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस है, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ और सब मेडिटेशन भी करती हूँ। जिस दिन मेडिटेशन ना करो ना, सारा दिन ऐसा होता है, बहुत ज्यादा आलस सा आता है और ये सारी चीजें चलती रहती। अभी फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले 5:30 पर उठा करती थी, अभी मैंने मेरा टाइम चेंज करके 5 o'clock किया है। और ऐसे ही मुझे मेरा टाइम उठने का घटाना है, बढ़ाना है, क्या बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे संख्या के हिसाब से टाइम घटाना है और उठने के हिसाब से टाइम बढ़ाना है। तो मुझे यहाँ 4 o'clock तक मेरी गाड़ी को लेकर के जाना है। देखो यहाँ पर कितनी बगासी आ रही है मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी इसलिए। और जब तक कि मैं मॉर्निंग टी नहीं लेती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी करने का मन नहीं करता। बहुत ज्यादा आलस सा आता, बहुत ज्यादा बगासी बगासी आती रहती है, मन ही नहीं लगता मेरा कहीं भी। तो अभी मैं जाकर के मेरी चाय बना करके लेकर के आई हूँ, और उसके बाद मैं चाय पीते पीते यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप्स देख रही हूँ, कहाँ पर क्या नया अपडेट आया है, रात भर में क्या हुआ है, मैं ये चीज देखती हूँ। मेरा फर्स्ट सोशल मीडिया जो है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम ही चेक करती हूँ सुबह उठ करके, उसके बाद सारी चीजें देखती हूँ। देन उसके बाद यूट्यूब देखती हूँ, और फिर यूट्यूब के बाद बाकी चीजें जो भी मुझे देखना होता है, व्हाट्सएप मैसेज, ये सारी चीजें थोड़ा सा एक बार मैं राउंड जरूर लगाती हूँ इन सारी जगहों का। उससे हमें पता चल जाता है कि कब कहाँ क्या हुआ है और कुछ हो रहा है या नहीं। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी चाय की हैबिट को किस तरह रखते हैं? मेरे साथ तो ऐसा है कि जब तक कि मैं चाय ना पीऊँ, मुझे ना तो पढ़ने में मन लगता है ना किसी और काम में, और आलस आलस सा ही आता रहता। आप लोग बगैर चाय पिए कुछ काम कर सकते हैं या नहीं? अगर मैं कुछ करूँ ना, तो मेरा मन तो उस काम में बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर यहाँ पर मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट बना रही थी। मैंने अभी एक पेज परचेस किया है सारांश का, वो हमें डेली टारगेट देते हैं कि हमें आज के दिन में क्या करना है। तो मैं यहाँ पर मेरा टारगेट ही लिख रही थी। और लास्ट नाइट मैंने एक क्लास ली थी इकोनॉमी की, यूनिट 2 की, राजकोषीय नीति वाली। तो यहाँ पर मैं वही पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट उसकी क्लास ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थ्योरी पढ़ ली जाए, बहुत जल्दी से जल्दी याद भी हो जाएगा, और उन्हीं के साथ क्लास चलती रही तो सब कुछ होता रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैं इकोनॉमी पढ़ रही थी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को याद करने का ट्राई कर रही थी। ये मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है। मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट मैं पसंद करती हूँ थ्योरी ही रखना, मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ। कुछ भी चीज मुझे पढ़ना हो, याद करना हो, बहुत अच्छे से मतलब कि लर्न करना हो, तो मैं यहाँ पर वही करती हूँ मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा टाइम है मेरे लिए पढ़ाई का। मॉर्निंग टाइम ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है, इसीलिए मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करना प्रेफर करती हूँ। और क्योंकि मॉर्निंग टाइम कहते हैं ना, ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस टाइम पर हमारा माइंड बहुत शार्प होता है और हमारे आसपास का माहौल भी ना बहुत शांत होता है, इसलिए इस वक्त हमारा माइंड बहुत अच्छे से लगता है हमारी पढ़ाई में, और हम हमारी पढ़ाई में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ यूनिक सा बनाया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने यहाँ पर अरबी के पत्ते की जो सब्जी बनाई जाती है, सूखी वाली, ड्राई वाली, वो बनाई है। आप लोगों को कैसी लगती है? आप लोगों ने कभी खाई है? पहले तो मैंने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले मैंने पत्ते को बहुत अच्छे से साफ पानी से धोया। देन उसके बाद इसे सूखे कपड़े से मैंने साफ किया। उसके बाद साफ करने के बाद
यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाया बेसन का, सारा मसाला वगैरह सब कुछ डाल करके। देन उसके बाद मैंने अच्छे से पत्ते पर ना सारा सब कुछ अप्लाई किया, सारा मसाला वगैरह। एंड देन इसको मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया। और जब ये 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम हो गया ना, होने के बाद फिर मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया। ठंडा होने देने के बाद मैंने इसे कट किया और मस्त सा बघार लगाया, फ्राई किया। मैंने इसमें ज्यादा कुछ मसाले नहीं, बहुत लाइट मसाला डाला, जैसे सिर्फ सादा सिंपल नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा वगैरह इस टाइप की चीजें डाला। और थोड़ा सा हाँ मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला था, फ्राई किया था तब, ताकि उससे और भी ज्यादा बहुत अच्छा इसका टेस्ट आए। आप लोगों ने कभी ये चीज ट्राई की है या नहीं बताइएगा, और की है तो आपको कैसे लगी, और आपके उधर इसको क्या कहते हैं। ये चीजें ना मुझे बचपन में बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, मेरी मम्मा बनाया करती थी। और अभी शादी के बाद से मैंने आई थिंक 2 या 3 बार ही बनाई, ज्यादा नहीं बनाई, क्योंकि अगर लेकर आ जाते हैं तो बना लेती हूँ, या फिर ये चीजें याद आ जाती तो ठीक है, अदरवाइज याद ही नहीं आती हैं ये चीजें, बहुत मुश्किल से याद आती है, इसलिए मैं इसे बनाती भी नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने मेरा घर का सारा काम इसके बाद कंप्लीट किया। हस्बैंड का टिफिन, लंच बॉक्स पैक किया, उन्हें टिफिन दिया। देन उसके बाद उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, ब्रेकफास्ट करवाया। और हस्बैंड के जाने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत जल्दी में रहते हैं, और फिर अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करते रहते, इसलिए उनके जाने के बाद ही मैं आराम से फ्री बैठ करके मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ। और साथ ही साथ क्या करती हूँ, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का फेवरेट होगा। आप लोगों को क्या लगता है? मैं मेरा सबसे प्यारा शो देखती हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसको देखते हुए ही मैं मेरी मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ। देन उसके बाद थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए मोबाइल चेक करती हूँ, देखती हूँ। देन उसके बाद मैं मेरी सारा घर का हाउस वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट कर लेने के बाद मेरा 10:30 और 11 o'clock तक सारा हाउस वर्क कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस ही लेते रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही थी अभी हिंदी की क्लासेस, और हिंदी के नोट्स बना रही हूँ मैं। जैसा कि मैंने कहा, मैंने सारांश टारगेट बेच परचेस किया है, तो वहां पर से डेली टारगेट्स देते हैं, और वो डेली क्लासेस भी दिलवा रहे हैं, मतलब डेली क्लासेस भी लगती है, तो मैं क्लासेस भी ले रही हूँ। और यहाँ पर ना नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जिससे ना मेरा रिवीजन भी हो जाता। मैं अभी कुछ मतलब ये समझो कि सिर्फ 80% टारगेट पूरा कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ क्लासेस ही लेती रहूंगी ना, तो मैं जो भी है वो याद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए याद करना भी बहुत जरूरी है। क्लासेस तो मैं बहुत टाइम ले चुकी हूँ, लेकिन मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं इस चीज को याद भी कर सकूं। इसलिए ना मैं अभी क्लासेस पर कम फोकस करके मैं 1-2 क्लासेस स्किप कर देती हूँ, बाकी हाँ डेली याद बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा लास्ट स्लॉट खत्म होता है, क्योंकि सारे दिन मैंने क्लासेस ही ली, इसके बाद कुछ स्पेशल ऐसा है ही नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।